सो क्लास 11 के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो का जो आपका पेपर होने वाला है हिंदी का। दोस्त आपके यहाँ पर हिंदी का पूरा पूरा आ चुका है। और जो आपके यहाँ पर 7 नंबर के ऑब्जेक्ट रहते हैं तो वैसे आप यहाँ देखते हैं आपके यहाँ पर 7 नंबर का ऑब्जेक्ट वाला पेपर पूरा लीक हो गया है। कोई को आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला, तो वैसे आप यहाँ देखते हैं आपके जो आपके 7 नंबर के ऑब्जेक्ट हैं। और साथ ही आप यहाँ पे देखते हैं आपके 7 नंबर के ऑब्जेक्ट वाले पेपर यहाँ पर पूरा लीक हो गया है। और यहाँ पर आप देखते हैं आपके यहाँ पर जो सही हो रही हैं ये भी आपके 6 नंबर की हैं। और जो आपकी एक साथ दबा के उतना ही 6 नंबर की है, यानी कि आपको जो है हिंदी के पेपर है गैस पूरा आपका यहाँ पर 32 नंबर गैस आपके ऑब्जेक्ट आने हैं हिंदी के पेपर में। तो यानी गैस पूरा आपका करीब आ चुका, क्योंकि जो आपका यहाँ पर हिंदी के पेपर आना वो आपका 80 नंबर का आना है, यानी कि आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्ट आएंगे। तो गैस जो आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ तो आप टोटल कर लेना। ऑब्जेक्ट आपके 32 नंबर के रहेंगे, यानी कि पूरा आपका पेपर आ चुका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रोल नंबर निकल रहता है। और यहाँ पर कक्षा 11 परीक्षा 2021-22 तो गैस पूरा आपका यहाँ पर पेपर आ चुका है हिंदी का रियल। कोई को आपका यही परीक्षा में आने वाला, साथ ही मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आपको यस एक ही वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पूरा पूरा आपका यहाँ पर लीक हो गया है। और गैस आपके साथ साथ जो नंबर के ऑब्जेक्ट आते हैं वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखा दिए। तो मैं आपको पूरा पूरा दिखाने वाला हूँ एक ही वीडियो में, साथ ही आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी बात करिए। अगर जब वीडियो पूरे देख लेंगे तो पूरे पूरे मार्क्स आने वाले हैं आपकी हिंदी में 80 में 80। तो वैसे आप जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो वही चलिए हम आपका यहाँ पर पेपर देख लेते हैं। तो आप यहाँ दे देते हैं आपका आता है पहला आता है यहाँ पर सही जगह चुनकर लिखिए। तो वैसे आप यहाँ देते हैं जो आपके यहाँ पर सही जगह पे वो 7 नंबर के हैं, यानी कि जो आपके ऑब्जेक्ट है वो 32 नंबर के रहने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ, जो वैसे आपका हिंदी के पेपर रहता है वो आपको इंग्लिश वर्जन में नहीं आता है। तो वैसे आपका पेपर नहीं होता है तो आपके यहाँ पर पिछले साल के पेपर हैं तो आप पिछले साल के पेपर को चेक कर सकते हैं। आपको जो हिंदी पेपर आता है वो सिर्फ हिंदी वर्जन में ही आता है, इंग्लिश वर्जन में नहीं आता है। आप पिछले साल आप चेक कर लेना, आपका हिंदी वर्जन में ही पेपर आता है, इंग्लिश वर्जन में नहीं आता। तो गाइस जो आपका हिंदी पेपर पूरा आपका रियल है यही पेपर परीक्षा में आएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं आप क्या आते हैं सही बात चुनकर लिखिए। तो पहला आता है आपको यहाँ पर अच्छी तरह सुनना और वीडियो देखना, जिससे आपको जितनी भी मैं यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ पूरी पूरी आपको यहीं पर याद होनी चाहिए। तो पहला आता है कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो दूसरा पहला होने वाला आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो वैसे आपको यहाँ पर अच्छी तरह सुनना जिससे आपको यहीं पर याद हो जाए। दूसरा आता है कबीर की भाषा तो ब्रज भाषा है। और तीसरा आता है नमक का दरुआ कहानी के प्रकाशन 1214। तो वैसे पूरा आपका ये करा रहा हूँ हिंदी का। और चौथा आता है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 121900। और पांचवा आता है कुई की खुदाई का काम यहाँ पर क्या कहलाता है, तो चंदा कहलाता है। वहीं पे छठवां आता है हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था उदंत माठन। और सातवां आता है रामचरितमानस महाकाव्य। तो वैसे आप फिर से एक बार देख लीजिए। पहले आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी होने वाला है, रट लीजिए। कबीर की भाषा ब्रज भाषा, नमक का दो कहानी के प्रसार 1214 है। और सातवां आता है सरस्वती पत्रिका प्रसार 121900 है। और कोई की खुदाई का काम यहाँ पर क्या क्या कहलाता है, तो चंदा कहलाता है। और छठवां आता है हिंदी का पहला साप्ताहिक पद था तो उदंतमाटन था। और आपका सातवां आता है रामचरितमानस महाकाव्य। तो वैसे आपको मैंने बता दिया अच्छी तरह से सही बार, तो पूरी पूरी आपको याद हो गए होंगे। तो वही चलिए आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि जो आपका हिंदी पे रहता है वो आपको यहाँ पर इंग्लिश वर्जन नहीं आता। आप पिछले सारे पेपर को चेक कर सकते हैं और आपको वैसा नहीं होता। फिर अगर आप क्या तरीका ये देते हैं 7 नंबर के, यानी कि सब जो ऑब्जेक्ट रहते हैं वो आपको 6 नंबर और 7 नंबर के आने हैं, यानी कुल मिला के 32 नंबर के आने हैं। तो गाइस जो आपका आता है भवानी प्रसाद मिश्र से प्रभावित होते हैं, तो गांधीवाद से भवानी प्रसाद मिश्र प्रभावित होते हैं। दूसरा आता है कवि के अनुसार परमात्मा एक है। और तीसरी आती है स्मृति में बारह से एक यात्रा वृतांत है। चौथा आता है चित्तवर संगीत की विशेषता चपलता है। और पांचवा आता है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना लंदन में हुई। तो यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई। गई जो जिसने भी ऐसे यहाँ पर पेपर बनाया यहाँ पर गलत प्रिंट कर दिया है, यहाँ पर 1936 होना है। और छठवां आता है शांतरास का भाव, यहाँ पर निर्विध भाव है। और यहाँ पर सातवां आता वाक्य की मूलता 2 अंक होते हैं। तो देख लीजिए पहले में आपका यहाँ पर गांधीवाद होना, दूसरे में एक, और तीसरे में आपका यात्रा वृतांत, चौथे में आपका चपलता होने वाला, पांचवें में आपका 1927 होने वाला, छः में आपका निर्विध होने वाला, सातवां आपको 2 होने वाला है। तो वैसे पूरा आपका मैं यहाँ पर हिंदी का पेपर करा रहा हूँ आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला है। आपकी आती है सलोनी है जो कि वैसे आपको 6 नंबर की है। तो वैसे आपको पूरा टोटल कर लेना, आपको जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो 32 नंबर के रहेंगे। जो वैसे आपकी गीत फरोश आपको इसकी मिलाना भवानी प्रसाद मिश्र से। और दूसरी आती है राजस्थानी भाषा तो आपको इसकी मिलाना मीराबाई से। तीसरी आती है भारत माता तो जवाहरलाल नेहरू। और भारतीय कलाएं को आपको मिलाना अनुपम मिश्र से। एक वाणी को मिलाना आपको यहाँ पर स्वतंत्र पंत से। छंद को आपको यहाँ मिलाना चौबस से। तो वैसे पूरा आपकी मैंने सही करा दी है, देख लीजिए किस तरह से आपको यहाँ पर किसको मिलाना है। जो गीत फरोश आपको मिलानी भवानी प्रसाद मिश्र से, देख लीजिए। और जो है पर आपकी राजस्थानी भाषा तो देख लीजिए आपको मीराबाई से मिलाना, भारत माता को मिलाना जवाहरलाल नेहरू से। और भारतीय कलाएं को आपको यहाँ पे मिलाना अनुपम मिश्र से। और आपको जो यहाँ पे एक वाणी है इसको मिलाना है आपको यहाँ स्वतंत्र पंत से। जो छंद है आपको उसको मिलाना है चौबस से। तो मैंने आपको यहाँ पर दोबारा अच्छी तरह बता दिया जिससे आपको यहाँ पे पूरे याद हो जाए। आपको यहाँ पर दोबारा
याद करने की जरूरत ना पड़े। फिर आपके आते हैं एक सदवाक्य का मतलब दीजिए। पहला आता बंशीधर ने किस शिविर में लिया था? पंडित अलोपीदीन से बेर मोल लिया था। दूसरा आता जमुन का पेड़ कहाँ गिरा था? सेक्रेटेरिएट के लॉन में यहाँ पर जमुन का पेड़ गिरा था। और तीसरा आता है कुई खुदाई किस वजह से की जाती है? कुई खुदाई दोस्तों बसौली से की जाती है। तो चलिए आपका चौथा यहाँ पर एक सदवाक्य मतलब देख लेते हैं। तो बस पूरा आपको मैं रिव्यू करा रहा हूँ एक ही वीडियो में, आप पूरी पूरी मार्क्स आने वाले हैं आपकी हिंदी में। चौथा आता मीरा ने अपना आराध किसे माना? श्री कृष्ण को अपना आराध माना। और साथ ही आप यहाँ पर दिख रहे होंगे जो आपका इस पेपर आपका हिंदी का आया है वो पूरा आपका यहाँ पर प्रश्न बैंक से ही आया है। और आप क्या आते हैं धनराम के पिता का व्यवसाय क्या था? लोहार की। छह आता यहाँ पर रामचरित मानस के रचयिता तुलसीदास हैं। मैं पाँचवा आता सत असत लिखिए। तो कवि ब्रज भाषा कवि ही आपका सत्य होने वाला। दूसरा आता संचारी भावों की संख्या 35 है, ये आपका सत्य होने वाला। और तीसरा आता गंभीरता, यहाँ पर शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है आपका सत्य है। और चौथा आता नर्मदा पुत्र का संबंध झारखंड से, ये भी आपका सत्य है। पांचवा आता स्पीति में साल में फसल होती है, ये आपका सत्य है। और छह आता मीरा रसुद्दीन ने पंच अंदर से हिलाया, तो यह कैसे आपका सत्य है। तो पहला आपका सत्य होने वाला, दूसरा सत्य है, और तीसरा सत्य है, और चौथा सत्य है, और पांचवा सत्य और छठवां सत्य। तो पूरा आपका मैं करा दिया यहाँ पर पेपर, और यहाँ पर करा रहा हूँ। और जो आपके आते हैं क्वेश्चन 2 नंबर की, कवि ने अपना को दीवाना क्यों कहा, या आपको 2 नंबर का। अथवा आता लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। यहाँ सातवां था कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपनी वास्तविक स्त्री को पिता से क्यों छुपाना चाहते हैं। तो आता यहाँ पर सातवां का अथवा भी देख लीजिए। जैसे आपका 2 नंबर का मैंने आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया। अब वैसे आपके जो क्वेश्चन आते हैं तो इसका सोल्यूशन आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आने वाला। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन आने वाला पूरा का पूरा। तो वैसे आपके यहाँ पर क्वेश्चन आता है 8वां, तो 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपको 2 नंबर का है। फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है नेहरू जी ने भारत के सभी किसानों को कौन सा यहाँ पर प्रश्न बार बार करते थे। तो 2 नंबर का दे देते हैं। 10वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर दादमय उच्चार का क्या अर्थ है, आपको 2 नंबर का है। अथवा प्राचीन चित्रकला के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो आपका अथवा का है। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन का अथवा का जो कि 2 नंबर का है। फिर 11वां क्वेश्चन आता है चैनल की कोई की खुदाई के समय अपने सिर पर टोप क्यों धारण करते हैं। आपका 2 नंबर का अथवा था भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों में क्या समानता है। तो वैसे आपका 2 नंबर का अथवा का बारह माता मोह के संचार का क्या आशा है। ये आपका 2 नंबर का अथवा आता है डायरी लेखन क्या है। 3वां आता है पत्रकारिता क्या है, और अथवा आता है शब्दकोश क्या है। वैसे आपके 2 नंबर का है। तो वैसे आपका 14वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लेखक वाक्य में प्रयोग कीजिए। आँख में धूल झोंकना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ गोबर करना। तो वैसे आपको 2 नंबर का अथवा देख लीजिए। निम्न अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। आपके अशुद्ध वाक्य दिए हैं, आपको इन्हें शुद्ध करना है। तो वैसे मैं पूरा यहाँ पर हिंदी का पेपर करा रहा हूँ, आपको दे देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर चलिए आपका पेज पलटा लेते हैं। वैसे आपका 15वां क्वेश्चन आता है महाकाव्य की 3 विशेषता बताते हुए 3 महाकाव्यों की निम्न लिखी अथवा अतः कुंडली छंद को उदाहरण सही समझाइए। ये आपका 2 नंबर का। और 16वां आता है यहाँ पर जनसंख्या की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए और अर्थवाद भी लिख लीजिए। और 17वां क्वेश्चन आता है सुमतानंद पंत अथवा भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य विशेषता निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। तो आपको दूरचना लिखना, भावच क्लास पक्ष लिखना, साहित्य विशेषता लिखना है। यह आपका 3 नंबर का है। फिर आपका आता है यहाँ पर 18 मुंशी प्रेमचंद की अथवा शिखा जोशी की साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो आपको मुंशी प्रेमचंद अथवा जो शिखा जोशी है इनमें से जो भी आपको यहाँ पर साहित्यिक परिचय बनता है उन पर लिख सकते हैं। तो आपको दूरा चना लिखनी है, भाषा शैली लिखनी है, साहित्य में लिखना है। 3 नंबर का दे देते हैं। फिर आप 19वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित पददान की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो आपका ये कैसे यहाँ पर पददान दिया है, आपको इसका संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, साथ ही व्याख्या भी करना है। तो चलिए आपका यहाँ पर हम देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। तो इस आपके यहाँ पर देते हैं 20वां क्वेश्चन आ गया है। तो मैं पूरा पेपर करा रहा हूँ आपका। तो आप देते हैं निम्नलिखित यहाँ पर गद्दान की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। आपका यहाँ पर जो गद्दान दिया गया है आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। अथवा आता है तो अथवा लिख लीजिए। तो आपका अथवा आता अक्सर जब मैं एक जलसों से दूसरे जलसों में जाता हूँ, तो अगर आपको इस तरह से यहाँ पर अथवा गद्दान दिया गया है तो आपको इसे पढ़ना और आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भी करना है। 21वां आता निम्नलिखित आपने गद्दान से पढ़कर नीचे लिखी प्रश्नों को तो लिखी। तो कैसे आपने गद्दान दिया है उदारता का अभिप्राय केवल निसंकोच भाव से किसी को धन दे डालना ही नहीं, दूसरों के प्रति उदार भाव रखना भी है। तो कैसे आपको इस तरह से यहाँ पर आपने गद्दान दिया गया। तो इस क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर उपयुक्त गद्दान का उचित सीधा लिखिए। जब वैसे आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसका सही भी मिल जाएगा। फिर आपका आता है उदार पुरुष की क्या विशेषता। तो इसके जो जितने भी क्वेश्चन है आपको इसके आंसर आपको इसी का यहाँ पर आप गद्दान मिलने वाले हैं। लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपका सोल्यूशन आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा सोल्यूशन देने वाला हूँ। मैंने आपके ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया। आप आपके क्वेश्चन आते हैं तो इसका सोल्यूशन आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो चलिए आपका वैसे लास्ट पेज आता है। तो वैसे आपका आता है यहाँ पर लास्ट पेज। तो 22वां आता तो 22वां देख लीजिए अथवा देते हैं बाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर प्राप्त करने में मित्र को बधाई पत्र लिखिए। आपको 5 नंबर का। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अगर 5 नंबर का है इंटरनेट आज की अवस्था
और या तीसरा आता साहित्य व समाज विज्ञान और मानव विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। चौथा आता पांचवा आता कोविड-19 एक समस्या। और छठवां आता पर्यावरण प्रदूषण में रोकथाम। और सातवां आता निम्नलिखित विषयों में से किसी विषय पर रूब्रिक लिखी। पुस्तकालय का महत्व जीवन की अविस्मरणीय घटना, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ दिवस और नवीन शिक्षा पद्धति। तो इसमें आपका पूरा यहाँ पर जो पेपर हिंदी का पूरा करा दिया। आपका जो गाइस आपका यहाँ पर सोल्यूशन बताता तो मैं आपका सोल्यूशन भी कराने वाला हूँ। तो गाइस आप देखते हैं गाइस मैंने आपको ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया। अब अगर जब आपके क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो इनका सोल्यूशन आपके यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आने वाला। तो वैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके हिंदी पेपर के सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपके यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन आने वाला है।